चलो भाई लिखो। हेडिंग में क्या देना है? इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चन, ठीक है। पास वाले की ट्रेन ज़्यादा छूटती है, दूर वालों की नहीं छूटती कभी। उसमें पानी नहीं भरते हो तुम लोग, चलाते रहते हो, गलत बात है ना। जब तेल नहीं डालोगे तो चलेगा कैसे? क्वेश्चन लिखते हैं, पहले समझना उसके बाद क्या होगा, ठीक है। ये कितना आ गया? 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 और अपोन, पहले समझेगा बाद में छापेगा। 3x² प्लस 2x प्लस 5। यहाँ से एक ट्रिक बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है, एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। माइनस का 3x प्लस 1 अपोन 3x² प्लस 2x प्लस का 5। ये क्वेश्चन और ले रहे हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, सब में है 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 और अपोन 7x प्लस का 12, ठीक है। ये कहने का मकसद क्या है? सब में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है क्या? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सारे में, तीनों में क्या है? तीनों में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। हो जाएगा। बैठो ना बेटा, घूम के आ गए मज़े मार के, बैठ जाओ इधर। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन से क्या ना बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे, देखते ही। पहले इसको समझना है समझदारी से। ये क्लास तुम्हारी लिमिट की छूट गई, ठीक है। कहाँ गया था? सोए रह गया? विसर्जन करने गया था? तुम्हारा विसर्जन हो गया? ठीक है, देखता हूँ, थोड़ा मेरा कैमरा में कट रहा है यार, लग रहा है। नहीं 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 नहीं, ना रे चुन्नू, ना, गलत बात है, गलत। हाँ अब सही है, ठीक है। करना क्या है? अच्छा, इन तीनों में कुछ दिख रहा है कि तुम लोगों को नहीं दिख रहा है? मैंने तीनों में क्या फ़र्क है? अब बताओ ना, नज़रिया बदलोगे तो नज़ारा दिखेगा। ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री बराबर है। इसमें ऊपर छोटी है, नीचे बड़ी है। उसमें ऊपर बड़ी, नीचे छोटी है। नहीं दिखा? तो डिग्री क्या होती है तो पता ही नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, बराबर बराबर खेल है, ठीक है। यहाँ ऊपर में लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। और यहाँ पे क्या है? ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है। सर इससे क्या होगा? इससे बहुत बड़े बड़े सवाल को बहुत ईजी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। पहले इसको सीखते हैं फिर, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? पहला लेक्चर जिन जिन ने छोड़ा है, ठीक है, ए भी नहीं आई, ओ भी नहीं आया, ओ भी नहीं आया, बड़े हरामी हो तुम लोग यार। हाँ, एक दिन, हाँ अच्छा आई थी? अच्छा कल छोड़ी तुमने? ओह, पता नहीं चलता ना। अब इसमें लोग कहेंगे ना कि हाईएस्ट पावर कॉमन काट लो, क्या कहेंगे? तो ऊपर से कॉमन काटेंगे। अभी तो क्या 2 डिग्री है, कल को क्या ना ये डिग्री 2000 हो जाएगी। तो छोटी चीज़ से बड़ा का आइडिया लगाया जा सकता है। तो अगर मैं ऊपर से x² कॉमन काटूंगा तो क्या बचेगा बताओ? 2 माइनस 3x और 1 कितना आएगा? कॉमन तो काटना जानता होगा ना, कि ये भी नहीं जानते हो? एक तो बाईपास से आ ही गए हो 12th पास करके। यहाँ पे कितना आ गया? 2x प्लस 5x² आ गया। अब ये तो कट गया। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 0। अरे इनफाइनाइट है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ? 2/3। अरे इसका आंसर कितना आया? तो इसको दुनिया ऐसे नहीं पढ़ती, इसको दुनिया बोलती है इक्वल बाई इक्वल। क्या बोलती है? इक्वल बाई इक्वल। ये समझ जाओ, शॉर्ट में मैंने लिखा है, ठीक है। अगर इक्वल बाई इक्वल इन द सेंस ऑफ डिग्री, ठीक है, किसमें? पावर अगर दोनों के ऊपर वाले के बराबर है और नीचे वाले के बराबर है, तो इसका जो आंसर होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री और अपन कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री है। समझ में आएगा? COHD का मतलब क्या है? समझ में आया ना? मेरा भाषा थोड़ा बड़ा फास्ट चलेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2/3। नहीं आ बुझा? तो इतना नहीं करेंगे हम बार बार, ठीक है।
तुम्हारे पापा का फ़ोन आ रहा है, बोल देना थोड़ा मैसेज करके कि हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अरे अभी फ़ोन कर रहे हैं यार, ठीक है। देखो ना आंसर यही आया ना, ये ट्रिक है, ये ध्यान रखना, नहीं है समझ में। अरे दिखा दिया ना, ये क्या है, ये ट्रिक है ना। बड़े आरामी हो तुम लोग, हाँ, साला टाइम का ध्यान नहीं रहता है। अब इसमें देखो क्या करेंगे, ठीक है। ये लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट। ऊपर से अगर हाईएस्ट डिग्री तो एक्स ही है, तो माइनस का 3 + 1/x। और नीचे क्या है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन काटूंगा तो यहाँ कितना आ गया, 3 प्लस बोलो ना यार 2/x प्लस कितना आ गया 5/x स्क्वायर। लिमिट पुट करेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक है। और एक में से एक कट गया तो नीचे फिर भी x बचा हुआ है, तो लिमिट पुट करेंगे तो नीचे इनफाइनाइट बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा। तो ये क्या है, स्मॉलर और अपन बिगर है, तो स्मॉलर अपन बिगर होगा तो आंसर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अरे आया ना, ऊपर में स्मॉलर नीचे में बिगर। अरे ऊपर में छोटी डिग्री नीचे में बड़ी डिग्री, तो आंसर क्या होगा 0। समझ में आया क्या। कहने का मतलब है जिधर डिग्री बड़ी होती है इनफाइनाइट उसी का पीछा करती है। क्या बोला, क्या बोला, तो नीचे गया इनफाइनाइट, देखो ना, तभी तो 0 हुआ। अब यहाँ पे देखो, तब तो इसका मतलब ऐसे ही तुम समझ ही गया होगा, ठीक है। बड़े समझदार हो तुम लोग यार, हाँ, एक बार में ही समझ जाते हो तुम। ऊपर में देखो एक्स स्क्वायर कॉमन काटेंगे तो 2 माइनस का कितना आ गया 3/x + 1/x स्क्वायर। और नीचे में कितना आ गया, x कॉमन लेंगे तो 7 प्लस कितना आ गया 12/x। लिमिट पुट करेंगे सब में तो ये 0, ये 0, ठीक है। एक से एक कट जाएगा फिर भी वो बचेगा, तो इनफाइनाइट आ गया। तो ये किसको, इसको बोलेंगे बिगर, ठीक है। ये क्या आएगा, बिगर वाई स्मॉलर। तो बिगर वाई स्मॉलर में आंसर हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, या फिर ये आएगा डी एन ई। ये दो ऑप्शन होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। इसको क्या बोलता है, क्योंकि इनफाइनाइट नथिंग, इनफाइनाइट कुछ होता है क्या, अरे इनफाइनाइट कुछ होता है, कोई देखा है क्या, नहीं देखा ना। तो ये तो उसमें ये रहेगा आंसर कि डज नॉट एग्जिस्ट है, या फिर इनफाइनाइट भी दे सकता है। समझ में आएगा। तो ये 3 तो क्या है कि छोटे से क्वेश्चन से मैंने आइडिया लगाया। अब इस पर हम देंगे धुआंधार क्वेश्चन, तुम करोगे आंसर, ठीक है। छापो इसको पहले। अच्छी जगह बैठाया होगा जिसको, हाँ क्या एलसीडी का होता है बताएंगे हम तुम्हें अभी। लिखो फटाफट जल्दी, देरी नहीं करना है, नहीं तो मारेंगे तरीके से। COHD का मतलब समझ रहे हो ना, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। क्या हुआ बेटा, तेरे पास पेन नहीं क्या, हाँ, मांग क्या रहा है उससे। हो गया क्या तुम लोगों का, रन आउट क्या हुआ क्या। बड़े बड़े हरामी हो तुम। अब मोबाइल का घंटी बजता है, तुम्हारा घंटा बजा देंगे फिर। मतलब आज के ज़माना में है ना बच्चा, अब देखो मिटा रहा हूँ रे, हम सही 4 बजे चालू कर देते हैं, जो लेट होता है वो मरेगा।
कुछ लोगों से दुश्मनी निकालना होता है ना। लेट आने वालों से। अब कुछ लोग देखो अभी भी नहीं आए हैं, 2 3 4 लोग अभी भी एबसेंट हैं, वो कहते हैं लेक्चर दो। मैंने कहा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बैटरी डाउन थी। समझ रहे हो ना? जितना ज़्यादा उनको फैसिलिटी देते हैं ना, उतना ही ज़्यादा वो आराम करते हैं। आया क्या? बजा क्या है, खाना खा के सो गया। समझ रहे हो ना? और घर में नहीं बताना है। लिखो भाई लिखो, थोड़ा मैं। हो गया कि नहीं हुआ रे? मिटा रहा हूँ मैं सब। जो नहीं लिख पाया वो कल लिखेगा। अगर ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आया होगा तभी तुम आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है? नहीं तो किताबों में बहुत लंबे चौड़े तरीके से सोल्व करेंगे और अपन ये काम बार बार नहीं करेंगे। देखा, आंसर लिखा, आगे बढ़ा, बस खत्म कहानी। तो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट से। इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चन करेगा, वो तो झांकी था। ये रहा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, रूट के अंदर है 2x² - 1 और माइनस रूट के अंदर है 5x² + 7 और डिवाइडेड बाय कितना, 4x + 1। लोग बाग इसको देख के कहेंगे रेशनलाइज करो तो फलाना करो तो ढिमका करो। समझ रहे हो? लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। यार मैं अपने लिए एक पंखा लगाऊंगा, मेरे को बहुत गर्मी लगता है यार। लेकिन पंखा लगाएंगे तो पता है ये चौक कितना उड़ेगा कि सोच भी नहीं सकते। ये सी ही लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग का है ना, आवाज़ भी बंद हो जाएगी। ऐसे लेकिन अब 10 15 दिन के बाद खुद ही ठंडी पड़ने लगेगी। हो गया क्या ये सारे? ये साथ है भाई, रहो ठीक है। लिख लिया क्या सब?
ओ एन एक्स की पावर 1/n 1/n 1। हाँ नंबर बताओ। गजब बड़े हरामी हो तुम, क्या बोल रहे हो? अरे 2√x है 3x की पावर 1/3, 4x की पावर 1/4, nx की पावर 1/n, 2x-3 की पावर 1/2, 2x-3 की पावर 1/3, ऐसे बढ़ता जा रहा है नंबर। 4। इसे कहते हैं मजबूत इरादा। हाँ तो तुम क्या सोच रहे हो? हम्म? उसके पावर है, ये क्वेश्चन थोड़े अलग से इसके ऊपर है, क्या करो इसको चिपका के लिख दूँ? हाँ? बड़े हरामी हो तुम। लेडीज जैसा सेफ्टी गार्ड पहन के आता है, और वो भी साइकिल चलाता है, स्कूटी हो तो कहा भी जाए। आंसर हो गया छेवो का? ऐसे थोड़े होता भाई कि तुम लिख रहे हो, हमें क्या मतलब, हमें तो आंसर चाहिए। बाकी लोग आपको जो बताएंगे इसमें करने में बहुत टाइम लगेगा, बट अपना जो तरीका है, क्वेश्चन देखा आंसर लिखा आगे बढ़ा खत्म। पढ़े रखा होगा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई तो तुम्हारा काट ही रखा होगा पहले से। बड़े हरामी किस्म के लोग हो तुम, आंसर नहीं बता रहे हो यार, गलत बात है। एक x² + 1 है ना,
एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ आंसर आ गया सारे ये सारे सारे कर लिए। बड़े हैवी ड्राइवर निकले यार तुम तो। तुम कितने करे भाई रे, एक में ही लगे बड़ी है, बदतमीज। देखो क्या करना है। अरे बकलोले इक्वल वाई इक्वल है ना रे। अरे सर ये इक्वल वाई इक्वल कौन सी पंछी चिड़िया का नाम है, अभी तो बताया था। ये है पावर 1/2 और अंदर एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना हुआ, मतलब लीनियर है, वो लीनियर है। रूट के अंदर स्क्वायर का मतलब लीनियर होता है। ये कैसा हुआ, ये कौन सी बात हुई। ये वही बात है भाई, एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बाहर लीनियर ही होता है ना, तो मतलब इक्वल वाई इक्वल है। इक्वल वाई इक्वल में इसका जो कोएफिशिएंट है रूट के साथ आएगा बाहर, तो इसका आंसर आ गया √2 और माइनस का आ गया √5 और डिवाइडेड बाय आ गया 4। यानी क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आंसर। तो हाँ ये कौन सा गेम खेल गया भाई, अभी बताया था ना मैंने, कहा था वो बेलदारीगिरी बार बार नहीं अपन को नहीं करनी है। दिख रहा है कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, लेकिन किसके अंदर है, रूट के अंदर है, तो इसका मतलब वो लीनियर है। तो इक्वल वाई इक्वल क्या कहता है कि आंसर क्या होता है, कोएफिशिएंट बाय कोएफिशिएंट होता है ना। हाँ तो वही तो, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ √2 और यहाँ कितना है √5 और नीचे कितना है 4। और नहीं तो वो वाला तरीके से कर लो, कॉमन काट के पता चल जाएगा। देखो यहाँ के रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन काटोगे तो कितना मिलेगा, ये रूट के अंदर बचेगा 2 और -1/x² बचेगा ना, और प्लस माइनस यहाँ कितना बचेगा, रूट के अंदर 5 और प्लस 7/x², ऐसा बचेगा। और नीचे वाला x कॉमन काटोगे तो कितना बचेगा, 4 + 1/x। तो ये वाला x और ऊपर वाला x कॉमन जो आया वो कट गया ना, और लिमिट पुट किया तो ये 0 ये 0, तो √2 - √5 और नीचे ये 0 4। अरे नहीं आया क्या, तो बार बार उतना करो या फिर हमारी बात मान लो। हमारी बात से डायरेक्ट तुम्हें आंसर ही मिल रहा है, क्वेश्चन आंसर खत्म कहानी। नहीं आया समझ में, बुझाया। हाँ अरे ऐसे देखोगे तो कैसे काम चलेगा। इसका आ गया 2 × 3 और 7 × 1 6/7। ये क्या भाई, देखो आगे बढ़ो, ख़त्म। ये क्या है कि सिंगेज वेंगेज में नहीं दे रखे, हाँ ये मत सोचना है, किसी बुक वाक में नहीं है, समझ में आएगा। ये तुम्हें मूल मंत्र बताया जा रहा है, ठोको ताली। ये आ गया कितना, 2/3 के पावर 4/3। ये भी इक्वल वाई इक्वल और ये भी इक्वल वाई इक्वल। अब सेम डिग्री है ना, हाथ में बंदूक थमा देने से इसका मतलब थोड़े तुम सिखा रही हो, तुम तो भिखारी हो जब तक तुम्हें चलाना नहीं आता है। हाँ जो बच्चा क्वेश्चन कर दिया वो सिखा रही है, बाकी सब भिखारी है, इतना समझ जाओ। सही बात है ना। अब क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है, क्या मतलब है। तुम्हें बंदूक दे दिया मैंने, सबको बंदूक पकड़ा दिया कि देखो भाई 3 बंदूक का ठोकना है इससे, ठीक है। अब तुम हाथ में लेके इसे देख रहे हो, बस आता ही नहीं, इसको करो। यहाँ देखो हाईएस्ट डिग्री है और यहीं पे हाईएस्ट डिग्री है, ये घट रहा है डिग्री, देखो घटा कि नहीं घटा, तो यहीं टॉप डिग्री यहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसका है √1 और नीचे भी है √1, तो बोले तो मामला कितना आ जाएगा, 1 पे ख़त्म। ये कैसे पता चला है, तो x² में क्या मल्टीप्लाई है 1 और इसमें भी x⁵ में क्या मल्टीप्लाई है 1। अरे कुछ भी नहीं देखा, आंसर लिखा, आगे बढ़ा, ठीक है। 1 2 3, अबे 6 बता दिया, उधर 5 बाकी रह गया, क्या कोई बात नहीं, जो लाइन में आया ना। अब गोली मारेगा तो देख के थोड़े मारेगा कि 5वां के मर रहा है कि चौथा मर रहा है, ठीक है। किसी को भी ठोक दो, बस ठोकने से मतलब है, समझ में आएगा। अब यहाँ देखो कितना है, ये क्या इक्वल वाई इक्वल है ना, अबे दिखता नहीं क्या, तो इक्वल वाई इक्वल में कितना आ गया, 1/7 के पावर आ गया इनफाइनाइट बराबर 0, कि 4x + 9 का तो लिमिट इनफाइनाइट होगी ना। अरे 4x + 9 x बराबर अगर इन्फिनिटी रखोगे तो 4 × इन्फिनिटी इन्फिनिटी + 9 इन्फिनिटी, तो 1/7 के पावर इन्फिनिटी क्या होता है, क्या बता रहा है। ये तो कोई अच्छा सवाल है, और ये भी ऐसे कर देंगे, समझ रहे हो। अच्छा क्या, कुछ भी नहीं है, पागल बनाने वाला काम है, पागल समझते हो ना, बेवकूफ़ बना दो। छोटा लिखता था, अब छोटे छोटे, ज़्यादा छोटे छोटे बहुत सारे छोड़ दिया एक साथ, समझ रहे हो। पहले छोटा लिखता था, अब छोटे छोटे बहुत सारे एक साथ छोड़ दिया। अगर चींटी झुंड में आ जाए ना तो तुम्हारा काम तमाम कर देगा, समझ में आएगा। यही है देखो, एक टर्म 2 टर्म होता तो ऊपर और 2 टर्म नीचे होता तो तुम्हें दर्द नहीं होता,
और वही ऊपर वाला एन टर्म तक पहुंचा दिया, नीचे वाला भी एन टर्म तक पहुंचा दिया, तो तुम डर गया। अरे समझ रहे हो ना, अभी क्या हो रहा था कि दो दो टर्म लिख रहा था, अब दो टर्म नहीं है, अभी बहुत सारे टर्म है। तो इसमें हो क्या रहा है समझो, देखो मुद्दे की बात यह है कि ये पावर घटती जा रही है, टॉप डिग्री यहीं पे मिलेगा और टॉप डिग्री यहीं पे मिलेगा, बाकी यहाँ पावर 1/3, यहाँ पावर 1/4, यहाँ और घटते चले जा रहा है। तो बाकी टर्म कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ नाम का है, कोई काम का नहीं है, नीचे में भी कोई काम का नहीं। मतलब बोला जाए तो क्वेश्चन का रोल बस इतना सा है, समझा क्या। तो इसका टॉप डिग्री के कोएफिशिएंट कितना है 2, और नीचे का आएगा √2, तो आंसर बोले √2, दैट सेट, खत्म कहानी। ये क्या नहीं आया समझ में, कतई जहर काम है, करो जल्दी से। जिसको बोर्ड में लिखना है तो वो पहले तरीके से करेगा, जैसे कॉमन काट के तरीके से, ठीक है। जो बाकी अगर, हालांकि पहला पेपर में तो ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि पहला पेपर में तो तुम्हें आंसर से मतलब है, कैसे किए थोड़ा मतलब है, हाँ? चाहे हम उड़ा के करें चाहे बुढ़ा के करें, आंसर चाहिए ना। लिख पाए हो नहीं लिख पाए हो, अब हम मिटाएं क्या। अरे छक्का लोग बोलो जल्दी, 6 सवाल दिए हैं। एक तो साले करता भी नहीं है, दूसरा लिखने में भी कोढ़ी है, समझ में ही नहीं आता करेगा क्या लाइफ में। अब जो लिखा तो लिखा, नहीं तो गया, ठीक है, रोना घर में जाके। तुम तो बैठे रहते हो, हमें धोबी का काम करना पड़ता है, पहले लिखो फिर समझाओ फिर मिटाओ, समझ रहे हो, बस पूरा धोबी का काम है। और रिकॉर्डिंग के चक्कर में और पता नहीं कि धोबी घाट बना रखे हैं अब। चलो जी, ये 1/2 है, +1 है, +3/2 है, प्लस इस तरीक़े से जा रहा है, an/2 है, ठीक है। डिवाइड में भी कुछ लिख रखा है, 25n² माइनस का n और प्लस का 3 है, ठीक है। बुझाए तो बताना, ना बुझाए तो बताना। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n और अपन में n² है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर प्लस अप टू n के स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n के क्यूबिक। सात, 8, 9, 10, ठीक है, और दे देता हूँ अभी। वन के पावर 100 प्लस 2 के पावर 100 प्लस f टू n के पावर 100 और अपॉन n के पावर है 101। 11 नंबर तक हो गया। चलो पहले इतना करो यार, और भी दूँ क्या। ये 100 है, ठीक है, 160 मत समझ जाना कोई।
ये क्या चक्कर है, यहाँ कोटा में इस बार इतना बारिश हो रहा है, गजब है। रोज़ बारिश होता है, ये गलत बात है ना। वहाँ जाके बारिश हो जहाँ बेचारे को ज़रूरत हो फसल में पानी की, वहाँ नहीं बरसेगा। कहीं लोगों को तरसाते हैं, कहीं बरसाते हैं। अरे हो गया क्या 11 तक? सारे कर लिए? कितना कर पाए रे? इससे पूछ रहे हैं, इससे कितना करें? हाँ, आजकल दिन खराब चल रहे हैं तुम लोगों के। साले अब तक 3 सेकंड में सारे सवाल ख़त्म हो जाता। 7, 8, 9, 10, 11 ख़त्म। क्या जीरो आएगा? तुम तो बड़े आराम हो यार। आंसर जीरो नहीं है एक का भी। ना, हम ऐसे थोड़े बताए थे। पहले पब्लिक से पूछेंगे फिर हम ठोकेंगे। क्यों बेटा, कितने आंसर आया? देखो देखो देखो, तुमसे नहीं हुई, ठीक है। अगर तुमसे हो जाएगा फिर तो दिक्कत है ना। एक्चुअल में क्या ना, ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे और शॉर्ट तरीके हैं, ठीक है। इधर थोड़ा ज़्यादा खाली है तो इधर मैं भर्ती कर देता हूँ, ठीक है। जिधर खाली दिख रहा है उधर क्वेश्चन के उल्टा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ भाई, ये देखो क्या है पता है, ये 1/2 से 1 में जाने के लिए क्या बना हुआ बताओ। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ये 2/2 है। हाँ, तभी तो 2/2 1 हुआ। 3/2, 3/2 है तो आगे कितना आएगा 4/2। हाँ, तो ऊपर में इसका मतलब है 1/2 कॉमन आ सकता है। आएगा नहीं आएगा? इधर नहीं दिखता है, आगे लिखता है, ठीक है। देखो इधर 1/2 कॉमन आ गया तो आएगा 1 + 2 + 3 + F2n, ऐसा टर्म बनेगा। और नीचे है 25n² माइनस का n प्लस का 3। कोई दिक्कत? अरे बोलो रे। तो ये इसको दुनिया कहती है सीक्वेंस एंड सीरीज से थोड़ा बहुत अगर किसी को आता है
तो वो होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। नहीं आता तो याद रखेगा, पढ़ेगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चिल्ला चोटी कोई नहीं मचाएगा, ठीक है। 25n² माइनस का n प्लस का 3, कोई दिक्कत। 2 वाला अंदर वाला बाहर खींचोगे तो 1/4, नीचे जाके जाएगा 4, और 4 बाकी सामान नीचे का 25n² माइनस का n प्लस का 3, और ऊपर का सामान ऊपर रहने दो। कितना आ गया n इंटू एन प्लस वन, बस। कोई दिक्कत? अरे समझ आ रहा है ना? तुम क्या चाहते हो कि हर बार देखा लगा दिया? अरे कुछ करना पड़ता है, समझा क्या? क्या करेंगे देखो, अब जाके डिग्री होना ना भाई, पहले डिग्री तो था ही नहीं, पहले तो नंबर है, नीचे डिग्री ऊपर नंबर है, तो ऐसे कैसे लग जाएगा? हाँ, पहले तो शकल सेम करो, नहीं समझ में आएगा। अब देखो ये भी एन में तो ये भी एन में, रिश्ते भी तो होते हैं ना यार, जाति में होता है, पर जाति में करोगे तो समझ रहे हो ना, दिक्कत हो जाता है। देखो इधर अभी कितना आ गया, इक्वल बाई इक्वल है, कहेगा ये कैसे पता चला? हाँ नहीं दिखा, क्या है? देखो ऊपर एन इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी स्क्वायर है, तो आंसर वो बताओ कितना है? अरे बकलोल, ये 4 नहीं घुसेगा रे, 4 को बाहर विचार करने छोड़ोगे तो अंदर घुसेगा, तो आंसर 1/100 आ गया। और नहीं तो यहाँ से भी क्रियाक्रम अभी चालू होता कि पहले मल्टीप्लाई करो, फिर कॉमन काटो, फिर लिमिट पुट करो, फिर आता। समझा क्या? इतना सारा काम बचा दिया मैं तेरे को, नहीं आया समझ में? छापो, और क्या करोगे? ये तो है, पहले लिखो, फिर देखो, फिर छापो। बड़े हरामी हो तुम, मत बोला करो, नहीं तो भगवान गुस्सा जाएंगे। देखो बहुत तेज गरज रहे हैं तुम्हारी बातों पे। इसके बाद भी लोग बात क्या करेंगे ना, ये तो क्वेश्चन हो गया, मल्टीप्लाई करता है, एन स्क्वायर कॉमन काटता, नीचे से काटता, फिर लिमिट पुट करता। समझ रहे हो ना? वो काम इसीलिए मैंने, जो चीज़ें बार बार करना होता है उसको मैंने कॉमन काट के अलग से बता दिया तेरे को, कि ये 3 सिचुएशन होते हैं बराबर का, ऊपर बड़ा, नीचे बड़ा, नीचे बड़ा, ऊपर छोटा। समझ रहे हो? बस यही 3 पॉसिबिलिटी होता है। तीनों का मैंने आंसर बता दिया, एक फार्मूला तरीका बता दिया कि भैया ऐसा सिचुएशन है तो आंसर ये होता है। आज करना तुम्हारा काम है, नहीं करोगे तो मार के करा देंगे। समझ रहे हो? राजी खुशी कर लो तो उसी में बेहतर है। अब तो रास्ता भी दिखा दिया, तो चलना नहीं आता क्या? अच्छा छोड़ो, पहला क्या सोल्यूशन छापा, मैं मिटा सकता हूँ इसको। अब क्या है, मेरे पास जगह हो गया यार, समझा क्या? पहले जगह नहीं था, अब जगह खेलने का हो गया। देखो ठीक है, हाँ देखो क्या करेंगे, देखो भाई, देखो देखो भाई चुन्नू, ऊपर वाला को n इंटू एन प्लस 1/2 लिख सकते हैं क्या? ये 2n² हो गया क्या? इक्वल बाई इक्वल है क्या? तो आंसर कितना आ गया? स्क्वायर वाले का क्या होता है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है? क्या होता नहीं है? अरे इसका स्क्वायर वाले का क्या होता है, तेरे से पूछें क्या? बड़ा बोल रहे हो आरामी। नीचे आएगा 6n के क्यूबिक। समझ रहे हो ना? ये 1 से लेके n² का सीक्वेंस एंड सीरीज में एक सम का फार्मूला होता है। जो नहीं पढ़ा है और दर्द दुख नहीं पीड़ा करेगा, बाद में सीख जाएगा। इनके 1 से लेके n का होता है n इंटू एन प्लस 1/2, बुझा क्या? और 1 से लेके n² का होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। अरे है ना, n के क्यूबिक पहले से था और बाकी सब फार्मूला है, ठीक है? अब इधर देखो क्या है, हालांकि हम इसको इसके बिना भी हम तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। देखो तो सही, पहले समझो। ये ऊपर में कितना आ गया है? 2/6, तो आंसर कितना आ गया? 1/3। इक्वल बाई इक्वल है ना? अब यहाँ देखो, ठीक है, ये n के क्यूबिक का क्या होता है?
एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आ गया एन के पावर 4, बुझाया क्या? तो अब इसमें क्या आएगा बताओ, ऊपर आ गया एन इंटू एन प्लस का 1 कि होल स्क्वायर आ गया ना, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 4 एन के पावर 4। हाँ, अब ऊपर में वापस से सेम डिग्री है तो आंसर 1/4। तो कुछ तुम्हें दिखा नहीं, तुम महा जाहिल हो गया? अब तक तो तुम्हें दिख जाना चाहिए। यहाँ देखो कि ऊपर वाले और नीचे वाले में अगर 1 डिग्री का अंतर है, कितने का है? अगर ऊपर वाला और नीचे वाले में देखो, यहाँ पे n है तो यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ n स्क्वायर है तो यहाँ n के क्यूबिक है, यहाँ n के क्यूबिक है तो यहाँ n के पावर 4 है। यहाँ तक तो फार्मूला है, लेकिन 100 में कौन सा फार्मूला होगा? कोई फार्मूला नहीं होता। और ऐसे करते करते अगर 2021 कर देगा, यहाँ कर देगा, समझ रहे हो, 2022। तो ये है कि जब ऊपर वाले और नीचे वाले में 1 डिग्री का अंतर हो तो 1 अपॉन नीचे वाले का डिग्री आंसर होता है, 1 अपॉन नीचे वाले का डिग्री, ठीक है, आंसर होता है। क्या होता है? लिख लेना हिंदी में करके, ये ट्रिक है भाई साहब, ठीक है, कि अगर ऊपर वाले, इसके बीच में कंडीशन भी शामिल है कि ऊपर वाले और नीचे वाले में कितने का अंतर होना चाहिए? 1 डिग्री का अंतर हो तो 1 अपॉन नीचे वाले का डिग्री आंसर होता है। पूरा कंप्लीट लिखना, इनकम्प्लीट बात मत लिखना, ठीक है। तो लास्ट वाले का आंसर कितना आ गया भाई? 1/101। देखा लिखा आगे गया खत्म। अब छापो, नहीं छापोगे? बड़े हरामी हो सब, तुम छापते नहीं हो। बताऊं? कुछ लोग अपनी राजधानी अंदर घुसाते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी राजधानी जाने कौन लेके भाग जाएगा। अरे नहीं, कोई ले जाएगा भाई, नहीं है। ये 11 शगुन के होते हैं, समझ रहे हो ना? हम देखो, ये जेई भैया का है, ठीक है, जेई एडवांस का है, मतलब ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? अब तो तुम्हें बता दिया हूँ तो तुम कर दोगे, समझ रहे हो ना? ये आ गया 1 के क्यूबिक, 2 के क्यूबिक प्लस डॉट डॉट n के क्यूबिक, और अपन कितना आ गया n की पावर 4 माइनस 1 के क्यूबिक, 2 के क्यूबिक प्लस डॉट डॉट n के क्यूबिक अपॉन n के पावर 5। ये जी एडवांस का क्वेश्चन है। ये GIF में 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डॉट और GIF में एन एक्स अपॉन n स्क्वायर 5 है। ऊपर में 3, नीचे में 5। तुम्हें तो कुछ और ही लगेगा। ये सब GIF है, ठीक है, ये कंप्लीट बात लिखना कि GIF है, और इनकम्प्लीट बात है कि GF है, ठीक है। मतलब बता रहा हूँ, बातें को सुना करो ध्यान से यार।
वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का 1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। इस तरीके से जा रहा है वो। कहाँ तक जा रहा है? एन के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एन के स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एन के क्यूबिक। चलो जी 12 13 14 15। आज हम कम से कम 20-25 क्वेश्चन करके भेजाएंगे। कंप्लीट बात तो ये है, पहले का 0 है। मारेंगे ना तो मारेंगे ना तरीके से। चड्डा पहनने से काम नहीं चलता, ठीक है। क्या करने गया था? विसर्जन करने गया था। कहाँ कहाँ गया था? पापा आ गए वापस कोटा? छुट्टी मिल गई थी? कंप्लीट बात बता, जल्दी से आंसर आएगा नहीं यार। इसके बाद सैंडविच ऑर्डर करेंगे, करो। ये चुगलखोर। आंसर बता, आंसर। यार बड़े हरामी लोग हैं, समझ नहीं आता है। तुम देख रहे हो कि आज 15 सवाल पे पहुंच गए हैं, अभी 5-6 सवाल और कराएंगे। आज रिकॉर्ड बनेगा, समझ रहे हो। गलत आदमी को गलत आंसर। चल पलट। रे देखो इधर, आराम है। इसका 1/4 माइनस 0। ये 2 नंबर का सवाल है, 2 सेकंड में हो गए। आता है तो ठीक, नहीं आता तो क्या। अब कुछ लोग इसको 0 बोल रहे थे। बड़े हरामी हो तुम लोग, ध्यान नहीं देते हो।
इसका जीरो है, चावश बेटा चावश। ये देखो इधर एक बेटा है कह रहा है इसका आंसर जीरो है, इसको बधाई में मिल रहा है चावासी, समझ रहे हो, चावश। अरे हरामी बिल्कुल नल्ले हो क्या। अभी मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ ट्रिक के जरिए, और ये आगे अभी आ रहा है सैंडविच थ्योरम, हम उसमें इसका रियल सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक्स को एज ए इंटीजर हम ट्रीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी मान रहे हैं, आगे इसका प्रूफ मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको एज ए इंटीजर मानेंगे तो एक्स बाहर हो जाएगा, यानी GIF का कोई रोल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स हो जाएगा कॉमन और अंदर में बच जाएगा 1 + 2 + 3 + up to n, और नीचे जो आएगा n², इसका होता है 1/2, तो इधर आ गया आंसर x/2। GIF का जो मतलब है हम बताएंगे ना, इसका ये तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक पेज के क्वेश्चन है सिंगेज में या कहीं पर भी, या जे एडवांस में पूछे गए हैं, इसका रियल सॉल्यूशन एक पेज का है, मतलब एक पेज पूरा तरीका से लेगा, और अगर उस तरीके से समझाऊंगा ना, समझ रहे ना, तुम्हारा धुकर होगा फिर, समझ में आएगा। इधर देखो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं इंटीजर, तो इसका कितना आएगा x/3, मतलब GIF वालों का ट्रिक है 1 अपन नीचे वाले का डिग्री नहीं, वेरिएबल अपन नीचे वाले का डिग्री कहाँ है, बड़े हरामी हो गए, 6 का है अगर, अबे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बड़े हरामी हो तुम, समझते नहीं हो बातें हो। हाँ चावस बेटा चावस, कर लो 1/6, अब मिटा दिया, लो इसको भी मिटा दूंगा, x/3 है। देखो कितना जो क्वेश्चन है ना, ऐसे इसका जो तरीका रियल वाला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो सैंडविच से समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसमें कितना आएगा, इसका आंसर है x/3 और प्लस 1/3, दैट्स इट, खत्म। ये तो ऐसे भी आधा इंटीजर वाला टर्म है, उसको तो GIF कुछ करेगा ही नहीं, तो इसका इसके वेरिएबल वाले का कितना आएगा x/3 और कांस्टेंट वाले का कितना आएगा 1/3, तो दैट्स इट मामला, x/3 + 1/3, आंसर बोला जाए तो x + 1/3। देखो जितना जल्दी तुम आंसर निकाल रहे हो ना, धुआं निकल जाएगा इसमें करने में। अरे GIF तो इसको कुछ नहीं बिगाड़ेगा ना, ये अपना शटर खोल देगा कि बाहर निकल जा, तू फंसा के इसको रखेगा। और इसमें मैंने बोला तो मैं अभी इंटीजर मान रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे लिखो सैंडविच थ्योरम। हमने एक टाइप पे तुम्हें 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तुम बड़े आराम ही हो, अपना करो। लिख रहे हो, अब पहले समझो, इधर बर्गर और सैंडविच तुम रोज़ ऑर्डर करते हो और खाते भी हो, ठीक है। एक चिड़िया ऐसे उड़ी, नहीं अच्छा वाला चिड़िया उड़ाता हूँ, ठीक है, कैसे उड़ाऊँ देखता हूँ, अगर उड़ गया अच्छा तो सही बात है। एक चिड़िया ऐसे उड़ी, एक चिड़िया ऐसे उड़ी, एक चिड़िया इसके बीच में उड़ी, ठीक है। उड़ाने से मतलब है कैसे भी उड़ी, क्या मतलब है, कहने का मतलब है एक यहाँ पे x = 1 कोई पॉइंट है जिसपे हमारे पास 3 फंक्शन है, f(x), g(x) और h(x), समझ में आएगा। ऊपर वाले जो फंक्शन है ना, समझ रहे हो ना, यहाँ पे f(x) > कितना है g(x) > कितना है h(x), ये कहता है कि जो ऊपर वाला है ना ये f(x), इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है ये l है, क्या है, और निचुआ वाला जो है ना इसका भी लिमिटिंग वैल्यू l है। ये क्या थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया है, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ, मतलब वहाँ पे, ठीक है। मतलब ये इतना पास पास में है कि नंगी आंखों से दिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं समझ रहे हो। जैसे 2 रेखा पैरेलल होता ना, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, तो ऊपर से देखोगे तो एक ही दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा, नहीं समझ में आएगा।
अब एक होर्डिंग यहाँ लगा दिया, एक इसके आगे लगा दिया, तो ये दिखेगा क्या तेरे को? नहीं दिखेगा ना। और वो भी एकदम सिमिलर हो, जिसमें कोई फर्क ना हो, एकदम सेम टू सेम बराबर का, शेप एंड साइज सब कुछ बराबर, समझते हो ना? हंस का रहा है भाई, सही तो बता रहे हैं, तभी तो ओवरलैप करेगा। इधर देखो, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो ऊपर का ना, मतलब ब्रेड और नीचे का ब्रेड, इसके बीच का जो माल है ना, अब दोनों की लिमिटिंग वैल्यू एल है, तो इसका मतलब बीच में माल ही नहीं है, खाली वो। नहीं आया समझ में? क्योंकि अगर माल होता तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहता ना, वो नहीं आया समझ में? अबे दो ऊपर में, नीचे में कह रहा वो वाला भी एल है, नीचे वाला भी एल है, तो बीच वाला कहाँ है? तो उसको भी एल होना पड़ेगा, अगर है तो एल के बराबर ही है। नहीं आया समझ में? तो ये कहते हैं कि भाई साहब लिमिट, किसी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पे, ऐसा नहीं बताता हूँ अभी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पे एफ एक्स जो है वो एल है, एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ही पे जो जी एक्स है, सॉरी एक तो ऊपर वाला एफ एक्स और नीचे वाला एच एक्स है ना, एच एक्स है, वो भी है। कहने वाला निचुआ वाला और ऊपरेला वाला मिला के ए ले रहा है, कहाँ है? तो बिचवा वाला कहाँ होगा? नहीं आया समझ में? उसको भी होना पड़ेगा ना। ये कहने का मतलब अब हम लिमिट लगाते हैं तीनों पे, लिमिट एक्सटेंड्स टू कितना आ गया ये, एफ एक्स ग्रेटर देन, ये क्या ना इतना खतरनाक थ्योरम है ना कि तुम्हारी नानी याद दिला देगा इसका एप्लीकेशन, ये भी मैं बता दूं तेरे को, ये अप्लाई नहीं कर पाओगे। अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग में सप्लाई बढ़ा देता है, सप्लाई चेन, जब मैं समझ रहे हो ना, ब्लड सर्कुलेशन तेज कर देता है। लिमिट एक्सटेंड्स टू ये एच एक्स, ठीक है। ये कह रहा है कि ये वाला और ये वाला है ना, ये दोनों की वैल्यू एल है। ये कौन कह रहा है? ये क्वेश्चन है या थ्योरम में गिवन है। तो कह रहा है जो बीच वाला है ना, तो उसको एल तो होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? अरे भाई एक ऊपर में ब्रेड है, एक नीचे में ब्रेड है, समझ रहे हो? अब दोनों अगर एल के बराबर है तो इसके मतलब इसके बीच में कोई माल नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो जो बीच वाला फंक्शन है, जो मैंने इसको ऐसे ऐसे चिड़िया उड़ाया है, ये भी एल के बराबर ही है। कहीं ना कहीं ये टकराएगा तो ये भी किसके बीच में आएगा? एल ही होगा। और ये थोड़ा गैप ज़्यादा बना दिया, मतलब मान लो कि एकदम ए पहला वाला जो है वो यहीं पे है, और ये वाला भी है जो ये यहीं पे है, समझ रहे हो ना? और ये वाला यहीं घुस गया जाके, तो तीनों तो एक ओवरलैप हो गया। तो ये कहता है कि जो बीच वाला फंक्शन है उसकी भी लिमिट क्या होगी? एल होगी। बस यही है इसका थ्योरम है, और कुछ नहीं है। नहीं आया समझ में? कुल मिला के मुद्दा यह है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स की वैल्यू क्या होगा? एल के बराबर होगा। अगर ऊपर और नीचे वाला एल है तो बीच वाला को एल होना पड़ेगा। ये है इसका थ्योरम। अब इसमें क्या ना, जब भी आपको कोई क्वेश्चन देगा ना, तो उसको 3 टुकड़े में तोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसका शकल ही 3 जैसा है। नहीं है समझ में? तो एक फंक्शन को 3 टुकड़े में कैसे तोड़ोगे, यही मुश्किल वाली बात है। दिखेगा तो सिंपल एक लाइन, लेकिन उसको फंक्शन के बीच में फंसा के लिखना पड़ेगा। अभी बताता हूँ, लिखो लिखो फिर बताते हैं। ये वाला एफ एक्स बराबर एल है, जी एक्स बराबर भी क्या है, जी एक्स बराबर बी एल है। अरे यार, जी एक्स नहीं एच एक्स है, एच एक्स बराबर एल है। वो तुम्हारा रोज बजता है, अब हम बजाएंगे तरीके से।
अरे लिख पाया नहीं लिख पाया रे? हाँ मिटाऊँ इसको? अभी हम बताते हैं तुम्हें। क्या करी? दुखरा नहीं रहा ना? चाहिए क्या तेरे को? अभी बताता है। ये देखो पानी गिराया तो धीमे धीमे आगे आ गया। आगे क्या ना, इसका एप्लीकेशन देखो बहुत ही क्रिटिकल है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन कराएं ट्रिक से उसको इससे करोगे ना, और यही उसका जो मेनली सॉल्यूशन है यही होगा, ठीक है। तो ये बहुत लंबा जाएगा, फिर भी कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा तुम्हें। लिखो भाई, इफ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, ठीक है। इफ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड लिमिट। यार मेरे को बहुत तेज़ गर्मी लगता है यार, यहाँ पे पता नहीं क्या चक्कर है। यहाँ ऊपर दो दो लाइटें लगा रखे ना, इसके चक्कर में मतलब रिकॉर्डिंग करना कोई खेल नहीं है। उसके बाद सब लिखा हुआ है ना भाई, दिखने रह गया तेरे को। इफ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, नीचे फलाना डिमका आगे निकालना है वो, ठीक है। आगे दे रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ 3x अपन एफ एक्स वैल्यू 1 है, तो देन लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ 2x अपन x क्या है? ध्रुपद के बाद देखो एक वो कॉपी बनाता है, समझ रहे हो, बड़े एकदम, ये भी बहुत मस्त बनाता है। ये क्या ना, चोरी किया हुआ सामान पे तो नहीं लिखता है, लेकिन अच्छा बनाता है। ये एथलीट है, पता तेरे को, ये दौड़ने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। चलो आंसर बताओ, बताओ ना बेटा, नहीं बताओगे तो पीटोगे। अभी जो बताए हैं उसको इसमें अप्लाई करके बताओ। कोई एक ऐसा इंसान है जो इसको अप्लाई कर पाया है? नहीं किया ना? चारू डंडा देना तो बेटा। उम्र हो गया ना यार, चला नहीं जाता, तू हिक्स के भरोसे इसके सहारे चल ले। ये जल्दी अप्लाई कर लो, नहीं तो ये सप्लाई करना चालू कर देंगे हम फिर। मुझे क्या पता नहीं, तो हम पता करवा देंगे ना। पता नहीं हुई तो पता नहीं है, तभी तो पता करना है। पता रहता फिर क्या पता करता तू? तो ये तेरे को क्या दिख रहा है? मान बड़े हरामी हैं यार, कह रहे एग्जाम्पल दिए क्या है? वो अभी देते हैं ना, ये रहना सोल्यूशन, असली सोल्यूशन तो ये। एक जन निकाल के दोगे आंसर तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, मिटा दूंगा फिर। यार एक भी इंसान आंसर नहीं दे रहा है, तो गजब हो गया यार, ऐसे कैसे चलेगा भाई? अगर बतियाया ना तो हमें तो लतिया देंगे, बता रहे हैं, अपना अपना करेगा कोई। चलो मैंने बोला था कि इसमें फंसा के लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दो के बीच में तीसरे को फंसाओ, दोनों बलग वाले का आंसर लाओ, बीच वाले का अपने आप निकल जाएगा।
अगर आगे पीछे निकल जाएगा ना तो बीच वाला खुद ही बोलेगा बाप बाप करके कि मैं भी तुम्हारे बराबर ही हूँ, ठीक है। नहीं आया समझ में? अबे यही तो ऑप्शन है, समझ रहे हो ना। ट्रेन कहीं के लाल देखते बसों और ट्रेनों में ये हालत होती है कि नहीं होती है। अब इसमें देखो, समझो, फीलिंग से समझो इसको। हालांकि ये क्या ना, इसमें कुछ ट्रिक और जरिए मैं बता दूंगा कि पहली बात तो ये कि सैंडविच थ्योरम कहाँ कहाँ लगाते हैं। जो तुम्हें अगर तरीके से समझोगे ना तो चीज़ लाजवाब बन जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ये देखो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या बोला था पहले मैंने, क्या कहा कि दिया क्या है, मांगा क्या है, बाप के घर से लगाना क्या है। ये 3 बात समझ में आएगा ना, उसको सब कुछ आ जाता है। कि दिया था ये इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये मैंने कोई रैंडम एफ मान लिया है, ठीक है। किसका ग्राफ मुझे पता नहीं, मैंने एक चढ़ती हुई जवानी वाला ग्राफ बना दिया, ठीक है। मतलब वही इंक्रीजिंग इसी वो बोलते हैं, ठीक है, जो बढ़ता है। मतलब जैसे टाइम टू टाइम बढ़ता है, चढ़ता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। अब इसमें क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, आगे चल के यहाँ 3x होगा। जब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हाँ, अरे उम्र बढ़ेगी तो दाढ़ी मोछ भी तो आएगा इसका। हम देखो दाढ़ी मोछे लगा रहे हैं, पहले यहाँ पे कितना है 2x का दाढ़ी मोछ है, यहाँ पे दाढ़ी मोछ में भी वृद्धि हो गया तो 3 आ गया यहाँ पे, समझ रहे हो। अब ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बताओ f(3x) सबसे बड़ा होगा, फिर ये 2x वाला होगा, फिर x वाला होगा या नहीं होगा? हाँ, अब ये 3 सबसे बड़ा है ना, फिर 2, फिर 1। यही जो काम है ना, ये काम यहाँ पे देखो नीचे में कहा x है ना, तो हम सबको अपना मन से 1 से डिवाइड मार दिए। क्या किए? अब एक सिंगल लाइन से तुम्हें 3 टुकड़े बनाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? अब सब जगह लिमिट ले लिया मैंने अपना मन से। बुझाया क्या? ये तो पूछा था, क्या पूछा था? कुछ गड़बड़ है यार, देखता हूँ। f(3x) अपॉन, यहाँ पे fx है, क्या है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ भी fx है, fx से डिवाइड हमारा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? हाँ, ये गिवन है, और ये कट के कितना आ गया? 1 है ना, तो ये भी 1 है, बीच में क्वेश्चन है और ये भी 1 है, तो क्वेश्चन क्या कहेगा? अरे वो भी तो 1 ही होगा ना। अरे जो तुम्हें निकालना वो बीच में आ गया, नहीं आ गया? f(3x) अपॉन fx है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये सिंपल था, अप्लाई करके दिखाया। दूसरा एक और देते हैं, लिखो फटाफट। दूसरा उसमें अप्लाई करना है, जो GIF का पहला क्वेश्चन है उसमें अप्लाई करना है, अभी देता हूँ, ठीक है। उसको बना के दिखाओ कि उसका आंसर x/2 कैसे आया था। अभी देते हैं ना, ये लिखो, ये कर लिया, जल्दी नोट करो, छापने में देरी नहीं। मिटा रहा हूँ। डरने लग जाता है घर से। अभी क्वेश्चन मिटाएंगे, डरा मत करो। अब ये वाला जो है इसका असली सॉल्यूशन बना के दिखाओ, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, GIF के अंदर है 1x, GIF के अंदर है 2x, प्लस डॉट डॉट है, GIF के अंदर है nx, और अपॉन में है n²। इसका सैंडविच थ्योरम से करके दिखाओ। यही सैंडविच थ्योरम इसका असली सॉल्यूशन है। ये सवाल अभी बताया था ना, बड़ा इजी से हो गया था ना। अब किताबों वाले तरीके से बताएंगे, बिजी हो जाओगे इसमें। अब करके दिखाओ इसको।
लगाओ इसमें सैंडविच थ्योरम कैसे लगेगा। सैंडविच थ्योरम का मतलब होता है कि क्वेश्चन को फंसा के लिखना, यानी इस क्वेश्चन को 3 टुकड़े में तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे इसको लिखा था। बताने के बाद बड़ा इजी हो जाता है ना। अब करके दिखाओ, चलो बताओ भाई बताओ। तुषार बनाओ बेटा। एक इसको देखो आराम है। कर ले जल्दी से, नहीं तो ठोकेंगे हम फिर, समझ रहे हो। बनाओ बनाओ ना। सर जब एक मेथड से आता है तो दूसरे मेथड से क्यों करना है? मतलब तुम कितने आरामी हो हाँ? कि एक ही तरीका काफ़ी तुम्हारे लिए क्या है। ये क्या है यार, बोर्ड में काम आएगा। इस वाले तरीके से बोर्ड में करना पड़ेगा। अगर किसी को बोर्ड देना ना तो इस वाले तरीके से करने पड़ेंगे, उस वाले तरीके से नहीं चलेगा। और बोर्ड में पहले टर्म में तो चल जाएगा, दूसरी टर्म में ये वाला तरीका काम है। इसमें एक प्रॉपर्टी होता है जो मैंने जीआईएफ में पढ़ाया था। ये क्या पढ़ाया था? ये तो मैं कहता हूँ कि असली बीमारी बेसिक में होता है और हम बीमारी ढूंढते फिरते हैं आगे चलिए। यहाँ से एक से बड़ा या बराबर होता है जीआईएफ, एक से बड़ा या बराबर होता है x-1। हाँ, टूट गया ना 3 टुकड़े में, ख़त्म कहानी, मिट गई इसकी जवानी। और क्या बचा? x के लिए ऐसा है तो 2x के लिए कैसा दिखेगा? अब इधर नहीं देखना, समझा? 3x के लिए कैसा दिखेगा? बड़े हरामी हो तुम यार, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। इधर जाएगा तो यहाँ ज़्यादा दूर नहीं फैलाता हूँ, नहीं तो फिर दर्द होगा इसको, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा nx, यहाँ पे आ जाएगा nx-1, ठीक है। जोड़ो इनको, देखो जोड़ आता ना, जोड़ना आता है तो x प्लस का कितना आ गया 2x प्लस का 3x प्लस डॉलर कितना आ गया nx। हाँ, बीच में जो होगा ये कितना आएगा जीआईएफ ऑफ x प्लस जीआईएफ ऑफ 2x और प्लस डॉलर जीआईएफ ऑफ nx, ठीक है। ज़्यादा फैलाऊंगा तो उधर दिखेगा नहीं फिर, ठीक है। चलो देख लेता हूँ, x प्लस का कितना आ गया 2x और प्लस 3x, ये तो ऐसा जाएगा डॉट nx और माइनस का हो जाएगा n। माइनस का n कैसे होगा? देखो 1 1 1 1 कितना बार आ रहा है? अगर 1 1 1 1 n बार आएगा तो क्या होगा? वे n आएगा ना। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या, पहले क्वेश्चन बनाना है। n² है तो यहाँ पे n² कर दिया, बीच में क्या कर दिया n² कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दिया n²। कोई दिक्कत है? लिमिट क्या है? इनफाइनाइट, तो लिमिट ले लो। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन हमें फॉर्म करना पड़ता है खुद से। यहाँ पे छोटू सा लिमिट घुसा देता हूँ, ठीक है। अंदर मान लेना घुसा हुआ है भाई पहले से, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। मानने में क्या जा रहा है यार, मान लो कुछ भी, ठीक है। हो गया ना, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो इसका कितना होता है, x आ गया कॉमन, 1 + 2 + 3 डॉट n। इसीलिए मैंने बोला था उस समय कि x को अब तुम इंटीजर मान लो, ठीक है। क्या बोला था? क्योंकि ये बाहर आ जाता है। यहाँ पे कितना आ गया n², बीच में तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो आ गया, और इधर कितना आ गया, इधर देखो x बार 1 + 2 + 3 डॉट कितना आ गया n, और माइनस इसमें कितना आ गया n। जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, जब ये हटेगा तो दोनों में सटेगा, समझेगा। नीचे हटेगा तो दोनों में सटेगा ना। और इनफाइनाइट है तो इसका क्या होगा 0, नीचवा वाला ज़्यादा है ऊपरला वाला कम है, समझेगा। और इसका आंसर कितना होता है, इन दोनों का 1/2, इनका 1/2, पड़ोसी में x बैठा है, कितना है x/2, बीच में आ गया क्वेश्चन और ये भी x/2। जब आगे पीछे x/2 तो बीच वाला को मजबूरी है कि वो भी x/2 के बराबर होगा, बुझाएगा। तो ये इसका असली मेथड है। आया समझ में? नहीं आया समझ में? हाँ क्या?
अब एक्स एन एक्स माइनस एन है ना रे, यहाँ भी है ना भाई, एन स्क्वायर हो गया। और क्या चाहते हो? ये इसलिए बता दिया, किताबों में लिखा रहेगा इतना लंबा चौड़ा, तुम कहोगे अरे सर आपने तो बस ऐसे ही बता दिया, ये इतना कैसे फैला दिया, समझ रहे हो? तो फैला के भी दिखाना जरूरी होता है ना। तुम्हें कुछ ज़्यादा हंसी नहीं छूटती है? अभी 15 और 2 17 हुए हैं, अभी खतरा पे हैं, खतरा से पार होते हैं, जल्दी आगे गाड़ी बढ़ाने दो, ठीक है? 17 सवाल सेहत के लिए सही नहीं होता है, खतरा होता है, कल कोई और बीमार हो जाएगा, ठीक है? अबे कितना देर में छापते हो तुम यार? जल्दी नहीं लिखोगे तो हम रेलगाड़ी बना देंगे, फिर रेलगाड़ी बनाने में समझते हो ना, मेरे को देरी नहीं लगता है। फिर चिल्लाने लग जाओगे। उनको तो पता ही है कि रेलगाड़ी बेचारे सब देखते रहता है। अभी लिख पाए नहीं लिख पाए, हम तो अभी मिटाएंगे तो कहेंगे अरे मत मिटाओ मत मिटाओ। ये आज का सवाल नंबर 18 पे पहुंच गए, ठीक है? और ये स्टार मार्क सवाल है, अगर आ गया ना तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगा। रे 2n AS2 का सवाल है, मतलब हाई लेवल प्रॉब्लम है, ठीक है? कहने का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन है ना उसको 3 टुकड़े में तोड़ना है। मैंने ये बोला कि सैंडविच में फंसा के लिखना होता है। अरे एक को फंसाने के लिए 2 की जरूरत पड़ता है, समझेगा? एक आगे से सेक के रखेगा रास्ता, एक पीछे से, समझ नहीं आया क्या? अबे ये बड़े हरामी समझते नहीं है, क्या बताएं? वो देखने में साइलेंट लगता है, साइलेंट को
अगर एक कोई 1 मिनट में सवाल कर देगा तो उसको 10 रुपये का चॉकलेट मिल सकता है इस पे, अगर ओनली फॉर 1 मिनट में कोई आंसर तक पहुंच जाए तो। और अगर कर दे तो यहाँ पर भी आके सोल्व कर लो थोड़ा, मैं भी बैठे बैठे देख लूंगा। कर लिए क्या बेटा? उसमें तो प्रॉपर्टीज होती थी तो फंसा दिया, इसमें कैसे फंसाएंगे? अबे तो एक है तो 3 कैसे बनेगा ये? एक को सर के ऊपर काटो, एक को कमर के ऊपर काटो, 3 बन गया, ऐसा लगाता हूं। रेजोनेंस के हिसाब से ये एचएलबी का क्वेश्चन है। एचएलबी का क्वेश्चन कभी क्लास में नहीं कराया जाता है, क्योंकि क्लास में कराएंगे तो बच्चे तलाश करने लग जाएंगे, समझ रहे हो? और है कुछ भी नहीं, जिसको चमक जाता है ना तो तुरंत कर देता है, जिसको नहीं चमकता वो देखते रहता है। देखो नजरिया बदलो, नज़ारा दिखेगा, सारा एक जैसा दिखेगा। कहेगा कुछ तो नहीं दिख रहा है, बदल के देख रहे हैं तो। चलो छोड़ो, हम टाइम खराब नहीं करते हैं। देखो अरे ये वाला और ये वाला 2 टर्म देखो, ठीक है, प्यार से। एक सीरीज है, ठीक है, सैंडविच थ्योरम का सम सीक्वेंस के सीरीज में यूज किया जाता है। मतलब ये समझ रहे हो ना? ये अगर मान लो ये टोटल, पहले ये बताओ कितने टर्म है? ये n² प्लस 0 से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? यहाँ से यहाँ तक 2n टर्म है, तो 0 वाला जोड़ेंगे तो कितना है? अरे बकलोल, ये 2n प्लस 1 टर्म है ना रे। पहले ये तो पता कर, तय कर, बुझाएगा कितने टर्म है? कितने टर्म है? बुझा रहा है ना? हाँ देखो, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक सिंपल सी एग्जांपल से समझो कि अगर कोई यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 प्लस लिखा हुआ है 1/3 प्लस लिखा हुआ है 1/4 प्लस लिखा हुआ है 1/5, हर बार एक ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे n² तो सब जगह कॉमन है ना रे, एक एक जुट रहा है ना रे, तो एक एक बढ़ रहा है ना, बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। देखो ये डिवाइड है, समझा क्या? नीचे से बढ़ता है तो ऊपर से घटता है, ये दोनों एक साथ कैसे होता है? बढ़ना और घटना। ये क्या है भाई? अच्छा तो ऐसे ऐसे मान लो कि 1/100 है, कितना है? और मैं एक बात बोलूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर जो भी होगा, इस पूरे का नाम मैं दे देता हूँ क्वेश्चन है। क्या है ये? तो क्वेश्चन है तुम्हारा। तो अगर मैं ये वाला टर्म पूरा यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर दूं तो ये सबसे बड़ा होगा या नहीं होगा? अरे पूरे टीम में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 1/2। अरे 1/2 से 1/100 में सबसे बड़ा कौन है? अगर वही अगर 1 से लेकर 100 तक चल जाए तो जो सम निकलेगा वो सबसे बड़ा निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं आया समझ में? अबे हाफ हाफ जोड़ देंगे 100 बार तो 50 आएगा। नहीं आया समझ में? और अगर ये 1/100 मतलब कितना होता है? 0.1। और अगर 0.1 को 100 बार चलाएंगे तो 1 बनेगा। कितना बनेगा ये? 0.1 0.2 ऐसी जाएगा ना, जो भी बनेगा देख लेना। कहने का मतलब ये बहुत कम आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो कहने का मतलब है कि इसका अगर यही वाला टर्म 1/√n², ये पूरा 2n प्लस 1 बार आ जाए तो ये आ गया 2n प्लस 1 बार, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया? √n²। लेस देन इक्वल टू क्वेश्चन, और लेस देन इक्वल टू कितना आ गया? 2n प्लस 1, और अपन √ऑफ कितना आ गया? n² प्लस का 2n। ये मैंने क्या बोल दिया? बातों बातों में समझ में नहीं आया होगा। ऐसे नहीं आएगा समझ में, बताता हूँ, ठीक है। अबे ये वाला जो है ना, ये 1/√n² प्लस 1/√n², यही वाला टर्म पूरा 2n प्लस 1 टाइम्स कितना चल जाएगा? ये यही पूरा 2n प्लस 1 बार लिख दो। कितना बार लिख दो इसको? समझ में आएगा? और भी यहाँ बीच में कितना आएगा? लेस देन इक्वल टू 1 अपन कितना आ गया? √n² प्लस 1 अपन √ऑफ कितना आ गया? n² प्लस का 1 प्लस यहाँ कितना आ गया? 1 अपन √ऑफ कितना आ गया? ये समझना है ना तुम लोगों को, दिल्ली पैदल जाना बराबर बात। ये आ जाएगा। और एक बार ऐसा लिखो 1 अपन कितना आ गया? √n² प्लस का 2n। ये भी कितना बार लिख दो? 2n प्लस 1 बार। अरे कहने का मतलब है जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना उसको रिपीट कर दो पूरे सीरीज में,
और एक बार सबसे छोटी वैल्यू को रिपीट कर दो पूरे सीरीज में, तो इसका मतलब है जो इसके बीच का होगा तो वो मॉडरेट ही होगा ना। ये आएगा, देखो ये 2n+1 समझा तो दूंगा ही, कसम खाया हूँ समझाने का, ठीक है। ये आ गया, बीच में आएगा तुम्हारा ये क्वेश्चन जो है 1/√ऑफ कितना आ गया n² प्लस 1/√ऑफ कितना आ गया n² प्लस का 1 प्लस इस तरीके से जाएगा 1/√ऑफ कितना आ गया n² प्लस का 2n और लेस देन इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 2n+1 अपन √ऑफ n² प्लस का 2n। ये वाला टर्म कब आया होगा, ये वाला टर्म कब आया होगा तेरे को पता होना चाहिए कि हर बार नीचे में n² होगा। अरे 1/2 मान लो, यहाँ मिटा के 1/2 कर दिया, यहाँ मिटा के 1/2 कर दिया, तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगा ना भाई। और बीच में देखो ना, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ 1/3 1/4 ऐसे जा रहा है। यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ आ गया 4, समझ रहे हो। तो 1/2 1/3 1/4 इनका जो सम होगा 1/2 से कैसा होगा, उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसा आएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा होगा और ये इससे बड़ा होगा और ये सबसे छोटा होगा या नहीं होगा। अब 1/100 अगर 100 बार लिखोगे तो सबसे छोटा आएगा ना। तो कहने का मतलब है यही तो तुम्हारा क्वेश्चन है, फंसा के लिख दिया मैंने और लिमिट लगा लो, खत्म कहानी। लिमिट कितनी है n→∞, यहाँ भी लगा लो लिमिट n→∞, और यहाँ भी लगा दो n→∞। यही तो मुश्किल है भैया, दिखता नहीं है। इसकी वैल्यू इक्वल बाई इक्वल है तो कितना आ गया 2, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, उसकी वैल्यू भी कितना आ गया 2, तो बीच वाले आंसर कितना है 2, खत्म। बुझाया कि नहीं बुझाया। कहने का मतलब है कि अगर 1/2 1/2 1/2 अगर 100 बार लिखेंगे तो उनका सम सबसे बड़ा होगा, और 1/100 1/100 अगर 100 बार लिखेंगे तो उनका सम सबसे छोटा होगा, और बाकी बीच में नंबर चेंज हो रहे हैं ना, तो बीच में मॉडरेट रहेगा वो। बुझाया नहीं बुझाया। यही सेम सिनेरियो है, यहाँ देखो 1/√ऑफ n² है प्लस 1/√ऑफ n² प्लस 1 है, 1/√ऑफ n² प्लस 2 है। ये सब अलग अलग सम है, लेकिन अगर सिर्फ यही यहाँ से लेके यहाँ तक चल जाए तब तो ये बन जाएगा, और अगर सिर्फ यही वाला पूरा यहाँ तक आ जाए तो ये बन जाएगा, और बाकी बीच में डिफरेंट डिफरेंट नंबर जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा सम इसका होगा, इससे बड़ा इसका होगा, और सबसे छोटा सम उसका होगा। नहीं आया समझ। मैं अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश किया, तुम थोड़ा अपना भी लगाओ यार दिमाग, ठीक है। बुझा रहे। ये क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा मतलब हवा जैसा दिखता है, मतलब ऊपर ऊपर जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, सो सिंपल है एकदम। मैं क्या 100 ले लिया ना इसलिए समझ में नहीं आया, 5 टर्म लेता तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता, कि जैसे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 5 बार जोड़ोगे तो कितना आ गया 5/2, समझ में आ गया। और मान लो कि यही अगर जोड़ता 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, तो इसका कम आता है, इससे आता नहीं आता है। तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन है। और अगर सबसे कम यहाँ पे, सबसे कम कब आता, जब यहाँ पे देखो कितना 1/5 5 बार ले लेता तो सबसे कम आ जाता। बुझा क्या। छोटी सी चीज़ों से बड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, समझ रहे हो ना। टेस्ट तो छोटा ही होता है ना, रिजल्ट बड़ा आता है। नहीं आएगा बड़े आराम। अबे बोलते ही पानी गिरा दिया। बुझाया कि नहीं बुझाया बताओ। तो ये क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए दे दें, करके लाओगे। लिखो भाई, आज तो तुम पानी पानी हो गया होगा, जो कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं भाई तुम्हारे साथ। ये कितना नंबर था, 18 नंबर है ना। हाँ, तो 18 क्या सगुन के अच्छे नहीं होते, सगुन के 19 अच्छे होते हैं, ठीक है। अबे यार 19 और 21 में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। दिन भर यहीं बैठाते रहे। k बराबर है n² से लेके है n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे है 1/√k। इसकी वैल्यू निकाल के लाना कल, और नहीं लाओगे ना तो हम तुम्हें मार मार के ताजमहल बना देंगे यहीं पे।
हाँ n+1 का स्क्वायर है।